हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आधुनिक भारत के इतिहास यानी मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री की टाइमलाइन लेकर आई हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने 1600 से लेकर 1947 तक की जितनी भी घटनाएं हैं उसको टाइमलाइन के अकॉर्डिंग आपको समझाने की कोशिश की हूं। ये टाइमलाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। जितने भी कंपटीशन के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे स्टूडेंट हैं उनके लिए ये टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर ये टाइमलाइन से अगर वो पढ़ लेते हैं तो 4 से 5 क्वेश्चन हर एग्जामिनेशन में उनको मिल जाएगा। चलिए आज मैं बताती हूँ 1600 से 1947 तक की घटनाएं के बारे में बताऊंगी, जो टाइमलाइन के अकॉर्डिंग मैं बताने जा रही हूँ, जिसमें ये मेरा पहला पार्ट्स है। इसके बाद मैं दूसरा पार्ट्स लाऊंगी क्योंकि एक पार्ट्स में लाती तो बहुत लंबा हो जाता और आप लोग को समझने में भी थोड़ा प्रॉब्लम होता। इसीलिए मैं आज 1600 से लेकर 1885 तक ही रखी हूँ। चलिए मैं बताती हूँ। 13 दिसंबर 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ, जैसा कि आप देख रहे हैं। फिर 1607 में सूरत शहर को बसाया गया। फिर 1690 में कोलकाता शहर को बसाया गया। फिर 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई। प्लासी की लड़ाई तो 1757 आप जानते हैं, लेकिन उसके साथ आप डेट भी बहुत अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। 23 जून 1757 को हुई थी। फिर 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया। फिर 1784 में सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ। 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया। इस 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया उसकी खामियां में जो रह गई थी उसी को सुधार करने के लिए ये 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया। 1786 में चार्टर एक्ट आया। 1793 में भी चार्टर, ये दोनों हमारा चार्टर एक्ट है। 1853 में भारतीय शासन अधिनियम आया, जिसे हम GOI एक्ट भी कहते हैं, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के नाम से 1853 को भी हम लोग जानते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मैं इसके आगे वाले भी बता देती हूँ आपको। जैसे कि आप देख रहे हैं कि 1857 में सिपाही विद्रोह प्रारंभ हुआ था हमारा। 1858 में एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट, इसे अच्छा शासन प्रणाली 1858 को कहा जाता है। 1860 में IPC एक्ट लागू हुआ। आप जानते हैं IPC में धारा हम लोग को 511 है, लेकिन वो 1860 में लागू हुआ। 1861 में हाई कोर्ट एक्ट लागू हुआ। 1862 में तीनों हाई कोर्ट की स्थापना हुई। 3 हाई कोर्ट कौन? बम्बई, कलकत्ता और मद्रास। 3 हाई कोर्ट में हमारे पहले हुआ करते थे। 1862 में इसकी स्थापना हुई। 1866 में इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना हुई। 1869 में महात्मा गांधी का जन्म हुआ 2 अक्टूबर को। 1872 में भारत में पहली बार जनगणना की गई, लॉर्ड मेयो के टाइम पे ये पहली बार जनगणना हुई थी। लेकिन फिर यहाँ पे 1881 में भारत में विधिवत जनगणना लॉर्ड रिपन के टाइम पे। ये जनगणना जो 1872 में हुई थी ये कोई रिकॉर्ड नहीं था इसका, लेकिन 1881 में जो जनगणना हुई उसके बाद हमारा ये रिकॉर्ड होते चला गया और हर 10 साल के बाद ये जनगणना अब विधिवत होते रहता है। 1885 यानी 1885 में INC का गठन हुआ, इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन हुआ। फ्रेंड्स, ये 28 दिसंबर को हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन 1885 में। फ्रेंड्स, आज मैं 1885 तक 1600 से लेकर 1885 तक ही रखती हूँ। इसके आगे मैं आपको सेकेंड पार्ट्स में आपको बताऊँगी टाइमलाइन। फ्रेंड्स, ये जितने भी टाइमलाइन है अगर आप ऐसे ही चार्ट पे बनाकर अपने स्टडी टेबल के आसपास चिपका लेते हैं और पर डे आप देखते हैं तो आधा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप देखकर ही उसको याद कर लोगे। 2-3 बार आप कॉपी में लिख लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे तो अपने आप ही याद हो जाएगा। 2-3 चीज़ तो आपको ऐसे भी माइंड में याद रहता होगा, प्लासी यूज, सिपाही विद्रोह, ये सब 2-3 चीज़ है जो हमेशा आपको याद रहता है। लेकिन और जो बीच बीच में जो ये चार्टर एक्ट है ये सब आप भूल जाते होंगे। इस सब के लिए आपको सबसे अच्छा तरीका है ऐसे ही आप एक पेपर पे चार्टलाइन बना ले, या फिर आपने फाइल एक बना ले, फाइल में ऐसे ही एक चार्ट पेपर पे टाइमलाइन बनाकर उसको रखें और हर संडे को आप एक रिवाइज कर लो। तो आपको ये टाइमलाइन से आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपका हल हो जाएगा, क्योंकि आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि जब भी एग्जामिनेशन में होता है तो ये आपको टाइमलाइन ही ज़्यादा करके पूछता है। आपको इसके अंदर क्या हुआ ये बाद में पूछता है, पहले डेट ही ज़्यादा पूछा जाता है। आप जिस चीज़ का भी तैयारी कर रहे हो, चाहे UPSC, BPSC, SSC या फिर अदर PCS एग्जामिनेशन, सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये टाइमलाइन। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने एशियंट और मेडिवल का भी टाइमलाइन बता दिया था। उसमें मैंने सिलेबस को बताया था कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। सिलेबस में बहुत सारा चीज़ है फ्रेंड्स, लेकिन वो सबको नहीं पढ़ना रहता है। हमें उतना ही पढ़ना रहता है जितना हमारे एग्जामिनेशन का पॉइंट ऑफ व्यू रखा जाता है।
ये टाइमलाइन आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आप एक बार ऐसे ही बना कर घर में प्रैक्टिस करो, आपको अपने आप का रिजल्ट अपने आप ही पता चल जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए, क्योंकि जितने भी आने वाले मेरे वीडियो रहेंगे उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।